हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। एसएससी जेईई 2022। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन से मिस्टेक आपको नहीं करने चाहिए, प्लस किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन हो पाए। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताएंगे जो कि आपको फॉलो करना ही करना है ना, नहीं तो सिलेक्शन पे बात आएगी। चलिए चालू करते हैं। 12 आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका ही प्लेटफॉर्म है, सिविल इंजीनियरिंग एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, बट ये जो डिस्कशन होगी ये आप कोई भी ब्रांच के हो फॉलो कर सकते हैं। अभी जो 30 दिन आपके सामने बचा हुआ है, इसमें सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट कि अब इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जितना पढ़ाई लिखाई करना था आपने कर रखा है, अब कुछ भी नया मत पढ़िए। आज से तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। नथिंग टू बी स्टडीड न्यू, कुछ भी मत पढ़िए। जितना आपने पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करिए, प्लस अपना प्रीवियस ईयर को जितना बार रिपीट कर सकते हो रिपीट कर लो। पीवाईक्यू को रिपीट कर लीजिए जितना बार रिपीट कर सकते हैं, प्लस जो भी कॉपी नोट्स पढ़ लिख के बना रखा है, लिखा है, उनको रिवाइज करिए। बस ये, और करके एग्जाम में जाइए अच्छे से। प्लस जो नॉन टेक की पीडीएफ आपको मिली है उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अभी वीडियो लेक्चर वगैरह अगर एसएससी आपका टारगेट है तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ना था पढ़ लिया आपने, है ना, रिवीजन। तो ये तो था। अभी क्या करना है तो ये तो अलग चीज है। अब देखिए, जो एग्जामिनेशन में किन किन बातों का ध्यान देना है इसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एग्जामिनेशन के दौरान आपको पैनिक नहीं होना है। ठंडा माइंड रखो, कूल चिल, एकदम पूरा पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। आप जाइए, पहले स्क्राइब मिल जाएगी। रीजनिंग में देखो, वो एबीसीडी का बेस वैल्यू लिख लो, स्क्वायर रूट याद करके जाओ, क्यूब रूट याद करके जाओ, उसको लिख लो साइड में। वो तो मैंडेटरी चीज है, उसको साइड में लिख ही लीजिए बस। ठीक है, ये सब ठंडे दिमाग से एकदम लिखते चलो, लिख के रख लो स्क्राइब। वो देखेगा इन्विजिलेटर, वो देखते रहता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, टाइम आपको स्क्राइब पहले ही मिल जाएगी, लिख लो आप। 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लिखने में, लिख लो रफली, वो जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा सेक्शन का अटेम्प्ट करोगे? 3 सेक्शन आपके पास है, रीजनिंग, जीके और टेक्निकल सेक्शन। मेरे हिसाब से आप जिस सेक्शन में बेस्ट हो वही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो हम अटेम्प्ट करते थे टेक्निकल फर्स्ट, रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस पोर्शन पे। टाइमिंग का बड़ा अच्छे से ध्यान रखते थे। देखिए, टेक्निकल जो पोर्शन है ना, क्योंकि वो हम लोगों ने पढ़ रखा है, सबसे ज्यादा कुछ पढ़ा भी है तो वो टेक्निकल पढ़ा है, तो कमांड हमारा उसी में ज्यादा है। और हम टेक्निकल पोर्शन से अगर क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे तो मतलब एग्जाम के टाइम पे ना हमको बुरा नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे तो घबराएंगे नहीं कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। वो एक पैनिकनेस वाली चीज जो है ना, वो फैक्टर थोड़ी कम हो जाएगी, ठंडे रहोगे। तो मेरे राय से आपको टेक्निकल सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन 1 घंटे का है, 100 क्वेश्चन 100, मतलब आपका 1 आवर में। तो आप 1 घंटा 10 मिनट तक का समय लीजिए, 1 घंटा 5 मिनट तक का समय लीजिए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वो करने के बाद वहां से फ्री हो गए, फिर आओ रीजनिंग पे। हमारा अप्रोच ये रहता था, बेस्ट है ये, रीजनिंग पे आओ। रीजनिंग में फिर जो भी आपके पास टाइम बचा है, मान लीजिए 1 घंटा 5 मिनट आपने इधर दे दिया, या फिर एग्जैक्टली 1 आवर दे दिया, है ना। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम है उसमें टेक्निकली हम अगर देखें तो हम 30 मिनट में आइडियल टाइम में रीजनिंग करना है। कोई बात नहीं यार, 1 घंटा बचा है, जीके जीएस का क्वेश्चन देखने में 15 मिनट लगेगा। वो चीजें याद है तो टिक लगा दोगे, नहीं है तो नहीं, सोचना क्या है उसको। जीके जीएस वाले क्वेश्चन में 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आगे पीछे, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखना, एसएससी जे में ये चीज है। टाइम टाइम का उसका जो गेम है ना पूरा एसएससी का, वो पूरा टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है। एक क्वेश्चन से अगर दोबारा आगे गए, उस क्वेश्चन पे फिर वापस नहीं लौटोगे। सो डिसीजन फुल एंड फाइनल करके ही जाना है, ठीक है। इसके लिए भी आगे मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। रीजनिंग में आप 40 मिनट तक का टाइम या 35-40 मिनट तक का टाइम तो इन्वॉल्व करना ही, उतना तो लगेगा ही लगेगा।
रीजनिंग के अंदर। उसके बाद जीके जीएस का 10-15 मिनट के अंदर जो भी आपका पोर्शन है जीके जीएस 10-15 मिनट में आप कवर कर लो, ठीक है। तो ये एक पैटर्न मैंने बताया, बाकी आपको जो सुटेबल है आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला जो स्लाइड है, यहां जो डिस्कशन होगा, यहां जो मैं बात बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है सुनिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किए, टेक्निकल पोर्शन सॉल्व करना चालू किए, यहाँ पे मैंने लिखा है नेवर सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इजी एंड सिंपल न्यूमेरिकल। आप बोलोगे कॉम्प्लिकेटेड भी है सर, इजी भी है, सिंपल भी है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब बाबू ये है, ऐसा क्वेश्चन जैसे कि एक्वीफर वगैरह का देखे, परमेबिलिटी निकालने का, हाँ, वो सॉइल मैकेनिक्स में, वो उस पर अगर न्यूमेरिकल डाल दिया ऑब्जेक्टिव, मालूम है फॉर्मूला अपने को, सब मालूम है, बट मेरा टाइम वेस्ट कर देगा वो क्वेश्चन। क्यूब रूट होंगे, है ना, क्यूब होगा, फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, बहुत सारा चीज, लॉग होगी, फॉर्मूला मालूम है, सब मालूम है, बट कैलकुलेशन करते वक्त इट विल वेस्ट योर टाइम, हेंस स्किप सच क्वेश्चन। इसलिए मैंने लिखा नेवर सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड, इजी क्वेश्चन, इजी है और सिंपल भी है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बट उसको सॉल्व नहीं करिए, स्किप कर दो, मालूम होते हुए भी स्किप कर दो। बहुत मजबूरी में फाइनल आप आंसर टेक्निकल पोर्शन अटेम्प्ट करिए, फिर बहुत मजबूरी में आप देख रहे हो टेक्निकल में उतना सफिशिएंट स्कोरिंग नहीं हो पाया, इस तरह के क्वेश्चंस को भी स्किप करने के बाद इन दैट पर्टिकुलर टाइम तो आप आ सकते हैं। बट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते, उस समय अपना टाइम वेस्ट मत करिए, उस तरह का क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाओ। हो सकता है आगे कहीं छोटा सा वो एक्सपोजर कंडीशन, कंक्रीट का एक्सपोजर कंडीशन के या ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया हो, स्टेटमेंट देखते ही टिक खुशी हो जाओगे, तो क्या इसमें दिमाग लगाना। अंडरस्टैंड, ये चीज है, ये कह रहा हूं, मतलब यूजलेस क्वेश्चंस को स्किप करना है। प्लस नेगेटिव मार्किंग आप अवॉइड करिए, गेस नहीं करिए, चीजों को गेस मत करिए, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में, अगर आप डेसिमल में भी कट ऑफ से नीचे रह गए, खत्म बात, यू आर डिस सिलेक्टेड। समझ गए बात को? तो गेस करने का क्वेश्चन को कोशिश मत करिए। तो ये थी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी ये। अब देखिए, सबमिट योर आंसर्स। बहुत लोग पैनिक में, जैसा मैंने पैनिक वाला केस बताया, पैनिक में कर तो देते हैं, रिव्यू में डाल देते हैं, सबमिट नहीं कर पाते फाइनली। तो आप ऐसा मत किया कीजिए, क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किया, आंसर जो भी टिक लगाया, उसको उसी समय सबमिट भी कर दो। अगर कॉन्फिडेंट हो तभी ना आपने टिक लगाया, तो उसको उसी वक्त सबमिट कर दिया कीजिए। समझ में आ रहा है? एसएससी जेई का जो पूरा का पूरा गेम है ना दोस्त, ये इसमें क्वेश्चन टफ नहीं होता, इट इज वेरी इजी। आपने प्रीवियस ईयर आप सॉल्व भी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, देख भी रहे होंगे, हाँ इजी तो है, बट पूरा का पूरा गेम है टाइमिंग बेस्ड। सो टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है, और वो सब चीज आप कर पाएंगे जो डिस्कशन हमने अभी अभी कंप्लीट किया है उसको यूज करके। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से, जो इस पोर्शन में आप स्ट्रांग है पहले उसको अटेम्प्ट करिए, फिर जो फालतू के क्वेश्चन है उसको स्किप किया कीजिए, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं, ये एग्जाम तो जेई का 2022 का है ही। इफ योर टारगेट इज एसएससी जेई 2023 देन ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर क्लासेस। हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को एक्सक्लूसिवली डील करते हैं फॉर एसएससी जेई 2023, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अप टू दीपावली, दिवाली है, ये ऑफर चल रही है, आप टेक प्लस नॉन टेक, प्री प्लस मेंस दोनों 3499 में एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए 7008420353 इस पर आप संपर्क करिए, या फिर एंड्रॉइड ऐप अपना जो है कंसेप्ट डिकोडर का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज अप टू दिवाली ओनली। इसके बाद जो फी है, जो अपना नॉर्मल फी है, उस पर रिजॉर्ट हो जाएगी। जो फी है अपना नॉर्मल 5000, ओके, तो 1500 ऑफ है, आप एनरोल कर सकते हैं। एंड लास्टली, थैंक यू everyone for watching this particular video. If you like it तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने का मूड हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मूड तो नहीं उतना, ऐसा क्या बोलना, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ओके, गुड लक।